students, good morning. Now after the chapter The Enemy, today I am going to take a poem for you, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. So please remember the poet, it's very important. The poet is Pablo Neruda of the poem Keeping Quiet. So here let me give a small introduction to you about our poet. Pablo Neruda was born in 1904 to 1973, his death. He is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral, Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. अच्छा images भी है but और शांत और अच्छा beautiful poems भी लिखा है Pablo Neruda ने. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1973 में उसका डेथ हुआ और 1971 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी विन किया था Pablo Neruda ने. In this particular poem, you can see that Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Self introspection मतलब अपने आप को एक एनालाइज करना, अपने आप के बारे में सोचना. देखो, and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So we all are very busy. आपको मालूम है, though it is a time of lockdown, you all are very busy with tuitions or studies. देखो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी है. If you people will be viewing the videos, not all, I know not all are serious regarding the video. So the day starts, maybe some gets up at 7 o'clock, some at 8 o'clock, some even after frequent threats from your parents, 9 o'clock, 10 o'clock वगैरह उठते हैं. And when the day starts, you will be having a plan for the day. ट्यूशन्स होगा, फ्रेंड्स के घर पे जाना, मतलब यू कैन सी, जस्ट इमेजिन व्हेन यू स्टैंड इन अ टाउन, मेनी व्हीकल्स इधर उधर जा रहा है. लोग अपने अपने लाइफ में इतना बिजी है कि अपने लाइफ में कि अपने बारे में सोचने के लिए उनके लिए टाइम नहीं है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, बिफोर यू या जस्ट आफ्टर व्यूइंग द वीडियो, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क या आपका होमवर्क राइट करने से पहले, just for a few seconds close your eyes as if meditation. all of you know योगा में जो मेडिटेशन होता है, आंखें बंद करके एटलीस्ट 12 सेकेंड्स के लिए साइलेंट रह के, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. आपका क्लासेस, स्टडीज, होमवर्क सब कुछ छोड़ के जरा कुछ क्षण के लिए साइलेंटली अपने बारे में सोचे, तो आपका माइंड से ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स. देखो अभी बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा डर ये है कि डेथ के वजह से, मतलब अभी इवन नाउ यू कैन व्हेनेवर वी ओपन द न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल, आजकल तो मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया क्योंकि कोरोना से उधर इतना डेथ हो गया, कोविड से जयपुर में इतना डेथ हो गया, उधर इतना डेथ हो गया, अमेरिका हज़ारों नंबर में आ रहा है आजकल डेथ और कोरोना केसेस. तो पीपल आर फेड अप विद द न्यूज़पेपर देखते हैं तो आजकल बोलो तो डेथ के बारे में ही खबर है. इसलिए पीपल के माइंड में जो थिंकिंग है, एटलीस्ट अभी के टाइम पे इस तरह का एक कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने बारे में, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ के बारे में एक बार सोचना, एक सेल्फ एनालाइसिस करना. तो ये बता रहे कि अगर हम अपना सारा काम छोड़ के कुछ टाइम इस तरह का एनालाइसिस करेगा तो वी विल हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर. यू कैन सी द वर्ल्ड, दो वर्ल्ड वॉर फास्ट फेस किया है. वन इज वॉज इन 1914 एंड अदर वॉज इन 1939. तो इस तरह का दो वर्ल्ड वॉर फेस किया है. अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के बीच में वॉर है, वॉर बिटवीन कंट्रीज, एंड इवन पीपल स्टार्ट वॉर विद द नेचर ऑल्सो. पेड़ को काटना, डिफॉरेस्टेशन करना, तो और एनिमल्स को हार्म करना. और ये देखो लेबर्स होते हैं जो फार्मर्स वगैरह दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं है. ये लोग इतना मेहनत करते हैं कि देखो इफ ए लेबर जस्ट कि गेट सम मोमेंट, मतलब कुछ क्षण मिलते हैं अपने हाथ के बारे में देखने के लिए, कितना बुरा कंडीशन में उनका हाथ मेहनत करने की वजह से. तो इफ यू गेट ए फ्यू सेकेंड्स
ह्यूमन बींग्स के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट पैब्लो नेरुदा वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज। ये वार करने वाले लोग, आपस में कत्ल करने वाले लोग, इवन रेप केसेस भी दुनिया में बहुत सारा बढ़ रहा है। इस तरह के लोग जो नेगेटिव थॉट्स बहुत सारा बढ़ा है आजकल के टाइम पे। तो इफ वी डू सम इंट्रोस्पेक्शन, इफ वी डू सम थिंकिंग, एनालाइजिंग अपने बारे में करेगा तो दुनिया से बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स चला जाएगा। दैट्स व्हाट आवर पॉइंट वांट्स टू कन्वे टू अस। इवन एज अ स्टूडेंट आप लोग भी बहुत बिजी, कभी कभी बोर हो रहा था लाइफ से, कभी भी इतना बिजी रहते, कभी सोच रहा हूँ कि टीचर्स इतना काम क्यों देते हैं। तो ये सब काम का छोड़ के देखो, बट दैट डजंट मीन, पैब्लो नेरुदा स्पेशली बोल रहे हैं कि आपको कुछ क्षण के लिए ही अपना काम छोड़कर मेडिटेशन टाइप में रहना है। व्हाट ही इज टेलिंग 12 सेकेंड्स ये, क्योंकि आपको मालूम हमारे घड़ी में भी 12 आवर्स है डिवाइड बाय 2 12, तो इसीलिए इन्होंने 12 सेकेंड्स के लिए बोल रखा है। बट डोंट टेक इट इन वेरी सीरियस मैनर कि मेरा पूरा बुक्स वगैरह फाड़ के मैं अपना पढ़ाई छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। कुछ क्षण के लिए, ओनली फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। दैट डजंट मीन कि लाइफ लॉन्ग हमेशा, तो आपको मालूम है लाइफ का मीनिंग ही मूवमेंट होता है, हमेशा मूवमेंट रहना होना पड़ता है, नहीं तो आप लोग एक डेड बॉडी जैसा बन जाएगा। तो यू जस्ट वांट टू कन्वे दैट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, बी इन अ मेडिटेटिव पोजीशन फॉर एटलीस्ट फॉर 12 सेकेंड्स। आई विल काउंट अप टू 12। उतना टाइम के लिए आप लोग साइलेंटली रहिए, आंखें बंद करके रहिए, ताकि अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालाइजिंग करें, ताकि दुनिया में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। That is what Pablo Neruda want to convey to this poem, keeping quiet. Let's see. So before you read, what does the title of the poem suggest to you? ये बता रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए quiet रहने के लिए। What do you think the poem is about? So already I told you what the poem is conveying to you. Let's see. Now we will count to 12. So now I am going to count till 12. When the offline class online में normally जब क्लासेस चलते, जब मोबाइल आए बच्चे सामने बैठते, तो मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट दिस पोएम आस्किंग माय स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट फॉर 12 seconds. So now we will count to 12 and we will all keep still. Just imagine you are just close your eyes now. आपको मालूम है चारों तरफ से बहुत सारे आवाजें आ रहे हैं, इंजन, इंडस्ट्रीज, बहुत सारा गाड़ियाँ चल रहा होगा उधर स्ट्रीट में, वेंडर्स विल बी देयर, some vegetable vendors, fruit vendors. Just imagine everything is put to a halt. जैसे आप बोलते हैं ना कुछ गेम है, स्टैचू, इस तरह स्टैचू बोलने जैसा सब लोग अपना काम काज छोड़ देते हैं। Just imagine that world. Nothing is going on, no engines, no गाड़ियाँ, no vehicles, nobody is doing anything. Everybody is silent, all are silent here. So just imagine about that world. Okay. For once on the face of the earth, His face the whole earth, पूरा दुनिया, the whole earth. Let's not speak in any language. You know there are many languages here, but now when we are silent, the language is the language of silence. तो किसी तरह का लैंग्वेज में जाए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सारा लैंग्वेज छोड़कर हम लोग साइलेंट रहे। Let's stop for 1 second, कुछ क्षण के लिए, and not move our arms so much. और हमारा arms, देखो here is a literary device used, that is pun. Pun means एक ही word का दो meaning होना। Here arms, already you know arm means हमारा हाथ भी है और दूसरा arm है the weapons. So the poet conveys that you don't use your arm to do any work. साथ साथ दुनिया में जितना भी लोग आर्म्स यूज करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं, चाहे व्हाटएवर बी द वेपन, लेट इट बी द वेपन ऑफ वॉर या किसी एनिमल को मारने का वेपन हो, सब कुछ स्टॉप करें कुछ क्षण के लिए एंड बी वेरी साइलेंट. Hope it's clear for you. First paragraph. Let's go on to the second paragraph. It could be an exotic movement. What is strange movement होगा वो, very unusual, unfamiliar movement होगा. Just imagine पूरा दुनिया stand still हो जाते हैं. You can see now just I'm taking the class where the birds are chirping here, the vehicles are going, everything going on. Just imagine everything comes to a standstill, everything is put on a halt. सब कुछ बंद किया जा रहा है, तो it would be an exotic moment.
सब लोग अपना काम काज छोड़कर किसी भी लैंग्वेज में बातें न करके साइलेंटली स्पेंड करने वाला कुछ क्षण वो है दी एक्सोटिक मोमेंट, विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, किसी तरह का भागा दौड़ी, किसी तरह का रश नहीं, किसी तरह का इंजिन्स काम नहीं करना, एवरीथिंग पुट ऑन स्टिल, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होगा इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन स्ट्रेंज मोमेंट में होगा इस मोमेंट जहां पे हम कुछ काम नहीं करके जस्ट वी आर साइलेंट, ओके। So what all will happen? देखो fisherman in the cold sea would not harm whales, animals को, this fisherman here represents the people those who harm the animals, animals को मारने वाला fisherman जैसा लोग animals को ना मारेगा, वो लोग मारने से अलग होकर साइलेंटली रहेगा। And the man gathering salt मतलब here he represents the people those who work hard in the farm, and farm में वगैरह काम करने वाला किसान जैसा लोग, या the man gathering salt would look at his hurt hands, और अपना हाथ जो चोटिल है इस तरह का मेहनत करने की वजह से उस हाथ को देखकर कुछ समय के लिए उस हाथ को देखने का टाइम मिलेगा उनको, अगर वो साइलेंट रहेगा। नॉर्मली वो इतना मेहनत करते कि उनको हाथ देखने का टाइम नहीं मिलता उसको। एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज हु डू वार विद द नेचर, नेचर से वार करना मतलब पूरी तरह पेड़ को काट के डिफोरेस्टेशन करने वाले लोगों, वार्स विद गैस, अलग अलग गैस के साथ वार करना, वार्स विद फायर, फायर मतलब बंदूकें या व्हाटएवर दे यूज टू डू द वार। विक्ट्री, देखो यू मैन हैव सीन मैनी वार्स अभी तक हमने देखा होगा, और एक पक्ष जीतते, कभी कभी एक पक्ष जीतते, या कभी दोनों विड्रॉ करते, और बट यू कैन सी एन नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मर गया होगा बीच में। तो दो देयर बी एनीवन हु इज विक्टोरियस बट देयर बी नो सर्वाइवर्स। देखो जैसे हमने इस बार में देखा था काली की युद्ध में, जो अशोक महाराज के एम्परर ने अपने वार के बाद जब उन्होंने बैटल ग्राउंड में देखा तो बिना सिर का, बिना हाथ का, बिना पैर का बहुत सारे लोगों को लेटा हुआ देखा था। उस वार ने हमारे अशोक चक्रवर्ती को, अशोक किंग को चेंज किया। इसी तरह वी कैन सी द वार, there will be victorious, someone will be victorious but with no survivors, बहुत सारे लोगों का कत्ल होकर ही वो राजा victorious बनते हैं या वो कोई पक्ष victorious बनते हैं। and all these people those who are doing the war would put on clean clothes, सब लोग अच्छा कपड़ा पहन के, वार का पोशाक नहीं, अच्छा clean clothes with no blood on it पहन के, and walk about with their brothers, even अपने enemies को अपना ब्रदर, सबको ब्रदर्स मान के एक शेड पे रहकर कोई वार न करके साइलेंटली रहेगा। ओके, सो कोई वार नहीं, देयर इज पीस एवरीवेयर, बट डोंट बी इन ए मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पॉइंट स्पेशली बोल रहा है कि आप लोगों से पॉइंट बोल रहा है कीपिंग क्वाइट होने के लिए, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दिस वर्ड्स, डोंट बी टोटल इनएक्टिविटी, आपने अपने आप को टोटली इनएक्टिव मत रखना, कुछ क्षण के लिए ही साइलेंट रहना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मैंने पहले बोला लाइफ मतलब मूवमेंट होना है, तो मूवमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ आगे बढ़ना है, पर कुछ क्षण के लिए साइलेंट रहना है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मतलब इसका मतलब ये है कि टोटली इनएक्टिव रह के इस दुनिया को एक लाइफलेस दुनिया बनाना नहीं चाहता मैं। If we were not so single-minded, हम इतना single-minded मतलब selfish नहीं होके, about keeping our lives moving, हमारा जिंदगी आगे बढ़ाते हुए हम इतना selfish न बन के, and for once to do nothing, कुछ क्षण के लिए अपना पूरा, देखो लोग पैसे कमाने के लिए या अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपने अपने लाइफ में इतना बिजी है कि सेल्फिश हो जाते हैं। तो ये सेल्फिशनेस थोड़े देर के लिए दूर रख के और हमारा जिंदगी आगे बढ़ने की इस भागा दौड़ी में कुछ क्षण अपने आप को एनालाइज करने के लिए, कुछ क्षण अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए रखेगा। तो एंड फॉर वंस टू डू नथिंग, कोई काम काज न करके, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, इस बिजी लाइफ का कुछ क्षण का ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और आपके मन में कोई सैडनेस है जो देखो लाइफ को इतना बोर करते, कभी कभी आप लोग बहुत ही सैडनेस आपके माइंड में आ जाते हैं, तो कुछ क्षण साइलेंट रह के एक मेडिटेशन लेवल में आप जाएगा तो आपके मन से इस तरह का सैड
अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, देखो इस रन में, लाइफ का इस भागा दौड़ी में कभी कभी आपको लग रहा हो कि अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, लाइफ कितना क्या बोलते हैं स्ट्रगल भरा है। तो इस नेवर अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन में और अपने आप को डेथ से थ्रेटन, मतलब डेथ का डर हमेशा रहेगा, स्पेशली आजकल के ज़माने जब चारों तरफ बीमारियां फैला हुआ है, यू विल बी ऑलवेज अफ्रेड ऑफ डेथ। इस तरह का डर का सोच अपने माइंड से दूर करने के लिए कुछ क्षण के लिए आप साइलेंट रहिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस दुनिया में कितने लोग सफर कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए, तो एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके मन में आ जाए। नाउ यू कैन सी द होल अर्थ, हमारा धरती माँ आपको एक बड़ा सा लेसन दे रहा है, क्या है? Perhaps earth can teach us as everything seems dead। आपको मालूम है कभी-कभी किसी मौसम में you can see रेनी सीजन के जस्ट पहले you can see किसी जमीन पे आप जा रहे हैं या किसी पेड़ को आपने काटा है, कुछ दिन बाद जब रेन वगैरह आने के बाद you can see नया सीड्स, मतलब नया प्लांट्स आया होगा। तो सो अर्थ से हमें बहुत सारी चीजें देखने को है। you can see the mountainous area, कभी कभी आप देखते हैं कि उस एरिया माउंटेन में या हिल्स वगैरह में पूरी तरह बंजर जैसा लग रहा होगा, बट बारिश के कुछ क्षण बाद आप देख सकते हैं हरियाली आया होगा। सो कुछ जमीन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही काली है, वेकेंट है, नथिंग है, कुछ पानी का कुछ ड्रॉप्स गिरने के बाद नया लाइफ आता है जमीन पे। सो दैट्स व्हाट अर्थ कैन टीच अस। परहैप्स अर्थ कैन टीच अस एज वेल एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। So now, my dear students, I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. So this is a poem, a very beautiful message, at least अभी का condition में बहुत relevant है। Now, let me give you a few questions. Take down the questions. 5 question है, इसका आंसर लिखे। As usual, poem का main summary में लिखे, main thing, main point लिखे मुझे भेजना है। First, why does the poet, first question, why does the poet want us to keep quiet? If you are having any problem with any of the question, it's a poem, maybe कोई understanding का problem होगा, you are very free to ask, okay? Why does the poet want us to keep quiet? That's the first question. Second, please take down the second question. What lesson can the earth give us? What lesson can the earth give us? I repeat the second question. What lesson does the earth give us? Take down the third question. What is the cause of our sadness? पोएम का सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं। What is the cause of our sadness as per the poet? What is the cause of the sadness as per the poet? Our sadness का रीजन क्या है? Fourth question. What does the poet say about? What does the poet say about wars and victory? What does the poet say about wars and victory? Last question. How can we understand ourselves? अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना है? दैट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, मेन पोएम का मेन हाईलाइट हुई है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स? ये 5 क्वेश्चन, इसके साथ साथ से पहले आपको इसका मेन समरी, व्हाट आर द मैसेज ऑफ द पोएम, आपको 10 लाइन्स 12 लाइन्स में लिखना है। Hope you understood the poem. Have a very wonderful day. Thank you.